हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे हमने डिसाइड किया था कि आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज योर चैप्टर 5। ओके, वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की आपकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि इट इज ए नंबर ऑफ द टाइप a प्लस आयोटा बी। इसको आप आई नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे आयोटा। तो आपका कोई भी एक नंबर जो इस टाइप का हो, a प्लस आयोटा बी, फिर से मैं कह रहा हूं क्या पढ़ेंगे आप, आयोटा। यहाँ पे जो a और b होते हैं ये दोनों होते हैं रियल नंबर्स, और जो आयोटा होता है वो इक्वल होता है रूट ऑफ -1 के। ओके, आप अपना ध्यान रखेंगे कि आयोटा किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ -1 के। तो इस नंबर का टाइप का कोई भी नंबर आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे आप ये याद रखोगे कि जो a और b जो लिखे हैं ये आपके हमेशा रियल्स रहेंगे और आयोटा की वैल्यू होगी रूट ऑफ -1। तो इस टाइप का कोई भी नंबर हो हमारे पास, हम उसको कहेंगे कि दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब आप ध्यान से सुनते रहेंगे जो बातें आपसे बताई जाएंगी। सबसे पहले आप यहां फोकस कीजिए, आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1 के इक्वल है। तो अगर हम इसमें दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो स्क्वेयरिंग करने पे आपको क्या मिलेगा, आयोटा का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, -1 के। तो जो बातें अब मैं आपको बोल रहा हूं, बोर्ड पे जो लिखवा रहा हूं, प्लीज उनको ध्यान से सुने और बहुत अच्छे से याद करें उनको, कि आगे आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना। तो ये तो अब आप समझ गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इट इज ए नंबर ऑफ दिस टाइप, कि इस टाइप का कोई भी नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, जिसमें a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स, और आयोटा होता है रूट ऑफ -1। ओके, आयोटा रूट ऑफ -1 के इक्वल है, तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, -1 के। अब आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस में कि भाई आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। सेम ग्राफ पे मैं आपको लिखना बता रहा हूं बेटा, आयोटा का क्यूब। ये सी जो डायरेक्ट आपसे बताए जा रहे हैं इनको प्लीज अपना ध्यान से याद रखें। ओके, आयोटा का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। कॉमन सेंस की बात है, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर, -1। तो दिस इज -1 इंटू आयोटा, तो व्हाट इज दैट, माइनस आयोटा। तो ये बातें आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका, -1, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। सेम ग्राफ पे मैं फाइंड करूंगा आयोटा की पावर 4, तो नो डाउट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। समझदार हैं आप सब कि आयोटा की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। नाउ व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर, -1। आयोटा स्क्वायर क्या हुआ, -1। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर अगेन, -1। तो व्हाट विल बी दिस, +1। तो आपको मेनली ये बातें ध्यान रखनी है कि भाई आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है हमारा, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की पावर 4 को डायरेक्टली याद रखिए कि वो 1 होता है। अब इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो सुनिए अपना ध्यान से, आप प्लीज, है ना। देखिए, जैसे ये आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली जैसे ये लिखना चाहूं, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 16। अब ये सब नंबर्स किसके मल्टीपल है, आप बताइए, 4 के मल्टीपल है, तो डायरेक्टली आप इनको 1 लिख सकते हैं। आप सबको पता है कि आयोटा की पावर 8 को आप ऐसे लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज आयोटा की पावर 4, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और उसका क्यूब। व्हाट इज आयोटा की पावर 4, 1, तो 1 का क्यूब 1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और उसकी भी पावर 4,
व्हाट इज आयोटा की पावर 4? 1 की पावर 4 1 होगी। तो इनसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल हो तो डायरेक्टली आप उसको 1 लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 20 1 लिख देंगे आप, आयोटा की पावर 24 1 लिख देंगे। तो कभी भी अगर आयोटा की पावर में किसका मल्टीपल मिले आपको 4 का, तो नो डाउट बेटा उसको आप डायरेक्टली 1 लिख देंगे। ये बातें ध्यान रख लेंगे आप। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। जिसमें से आपकी ये बात ध्यान है वो हर चीज आराम से लिख सकते हैं। तो ये कुछ एक वर्डिंग्स थी जो आप डायरेक्ट लिखें। आयोटा स्क्वायर -1 डायरेक्ट याद रखेंगे, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा डायरेक्ट याद रखेंगे, आयोटा की पावर 4 1 होता है डायरेक्ट याद रखेंगे। और आयोटा की पावर में अगर नंबर 4 का मल्टीपल है तो उसको डायरेक्टली आप 1 लिख देंगे। ये बातें याद रह जाएंगी आपकी। ओके, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको आप हमेशा डिनोट करेंगे बाय कैपिटल Z। ये आगे फ्यूचर में बहुत काम आनी है आपके चीजें, तो प्लीज यहां अपना ध्यान से समझें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा डिनोट किससे करोगे आप? बाय कैपिटल Z। तो मान लीजिए आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है बेटा ये सब? ओके। अब आप ये देखिए कि इसमें आपके पास A और B ये दो क्या थे? A और B क्या थे? रियल नंबर्स। और आयोटा √-1 था। तो देखिए आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बताएं क्या A के साथ आयोटा है? नहीं है। तो जो A आपका है वो आपका क्या कहलाएगा? रियल पार्ट ऑफ Z। कि दिस इज रियल पार्ट ऑफ Z, क्योंकि A के साथ कोई आयोटा नहीं है आपका। तो इस A को आप इस Z का क्या कहेंगे कि ये इसका रियल पार्ट है। B के साथ कंफर्म आयोटा लिखा है तो B को आप क्या कहेंगे बेटा? दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। कि दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। अब आप कहेंगे भी अभी तो आपने कहा था B इज रियल नंबर, तो B तो रियल नंबर ही है। B तो रियल नंबर ही है, नो डाउट A और B क्या है? रियल नंबर्स है। लेकिन जो A है वो इस Z का क्या कहलाएगा? रियल पार्ट, क्योंकि उसके साथ कोई आयोटा नहीं है। आयोटा की ही वजह से तो हम इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और B के साथ आयोटा है तो B इस Z का क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा Z का। दो बातें आप ये ध्यान रखें कि जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल पार्ट कहलाएगा, जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। क्लियर है आप सभी यहां तक? तो फिलहाल बेटा आपको ये बातें ध्यान रखनी है और हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बोलिए क्लियर है नहीं आप यहां तक? ओके, ये बातें कंफर्म आपको ध्यान रखनी जो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है जो यहाँ लिखी गई। और अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज इजीएस्ट एक्सरसाइज। तो वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.1 इजीएस्ट वन। ये बातें आप ध्यान रखिए कि आयोटा की पावर में अगर आपका नंबर किसका मल्टीपल है? 4 का, तो उसको आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। तो देखिए आई एम स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, इजीएस्ट वन एक्सरसाइज, बहुत इजी है आप लोगों के लिए अगर आप ये 2-4 बातें भी ध्यान रखते हैं तो। ओके, एक्सरसाइज 5.1 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट कि आपको इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है √-1 इंटू √-121 सॉरी। सेकेंड पार्ट है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है √-16 प्लस 3 इंटू √-25। ओके, प्लस में लिखा है √-36 और माइनस में बेटा √-16, 3√-16। एंड आफ्टर दैट इसका एक और थर्ड पार्ट जो हम आपको बता देते हैं, दैट इज √-4 और इंटू √-9/4। तो देखिए आप सब ने नॉर्मली हमने जैसे आपको सेकंड चैप्टर में डोमेन रेंज के कुछ क्वेश्चंस बताए थे,
तो उसमें अगर आपको याद हो तो हम हमेशा ये कहते थे भाई रूट में हमेशा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। रूट में अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो ही तो उसकी वैल्यू रियल होगी। तो हमने वहां पे ये नहीं कहा था कभी कि रूट के अंदर नेगेटिव हो तो वो बेटा इमेजिनरी होता है। कि नॉर्मली हम कहते हैं रूट में अगर आपका नंबर, रूट के अंदर अगर आपका नंबर पॉजिटिव होगा तो वो रियल आएगा। रूट ऑफ 4 2 होता है, भी रियल है। और अगर रूट के अंदर कैसा नंबर हो बेटा नेगेटिव, तो वो हमेशा इमेजिनरी होगा। तो फिलहाल जो बोर्ड पे आपको लिखवाया गया था वो आपके याद होगा आई थिंक। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट पार्ट। हम लिख रहे हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल इजी है, अपना ध्यान से सुनना। ये है रूट ऑफ -9 इंटू रूट ऑफ -121। तो आप सब समझदार हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 9 इंटू -1। क्या -9 को ऐसे लिखा जा सकता है 9 इंटू -1? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इंटू, क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं 121 इंटू -1? बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे आगे जब हम सॉल्यूशंस करेंगे तो हम डायरेक्टली लिखते जाएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट अपना ध्यान से समझें। और आपका जो 5.1 है दिस इज बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर आपको ये क्लियर होता है तो नो डाउट बेटा आगे एक्सरसाइजेस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। बहुत इजी चैप्टर है आपका ये। तो -9 को कॉमन सेंस की बात है आप ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू -1। इसको आप लिख सकते हैं 120 इंटू -1। अब आप याद कीजिए कि -1 था क्या, अभी लिखवाया गया था आपसे आयोटा स्फीयर। याद कीजिए आप, है ना। तो -1 को क्या लिख देंगे यहाँ पे आप आयोटा स्फीयर। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे √9 आयोटा स्फीयर। कि व्हाट इज योर -1 आयोटा स्फीयर लिख सकते हैं आप। क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं √21? क्या -1 को हम ऐसे लिखते हैं आयोटा स्फीयर? क्लियर है आप सब? ओके, अब आप बताइए कि 9 का रूट क्या होता है 3। आयोटा स्फीयर का रूट आयोटा होगा। इसका रूट क्या होता है बेटा 11 और इसका रूट क्या हो गया आयोटा। क्लियर है आप सब यहां तक? अब ये आपके पास कितना हो गया 33 और इनटू में क्या हो गया आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर -1। तो व्हाट इज द रिजल्ट -33। ये आपका इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट। अब नो डाउट आप में से जो ये फर्स्ट पार्ट समझा उसको तो बहुत इजी लगेगी सेकंड और थर्ड। चलिए सेकंड पार्ट और लिखते हैं हम। देखिए सेकंड पार्ट रूट -16 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा 16 इंटू -1। नो डाउट लिख सकते हैं। प्लस में 3 रूट -25 है। तो क्या हम उसको ऐसे लिखते हैं 25 इंटू -1। नेक्स्ट को क्या हम ऐसे लिखते हैं बेटा √36 इंटू -1। बिल्कुल लिख सकते हैं -3। क्या अब हम इसको ऐसे लिखते हैं √16 इंटू -1। कॉमन सेंस की बात है बेटा कि भाई -16 को ऐसे लिखा जा सकता है 16 इंटू -1, 25 इंटू -1, 36 इंटू -1, 16 इंटू -1। Now can you tell me what is -1? आयोटा स्क्वायर। तो -1 को आप लिखिए आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया √16 आयोटा स्क्वायर। प्लस में हो गया 3। इसको क्या लिख देंगे आप फट से बता सकते हैं अब आप 25 आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज -1 आयोटा स्क्वायर। इसको हम क्या लिख देंगे √36 आयोटा स्क्वायर। इसको हम क्या लिख देंगे -3 √16 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है आप सब यहां तक? अच्छे से क्लियर हुआ हमें कैसे लिखना है? ओके, अब आप इसका रूट क्या लिखेंगे? आप सब समझदार हैं 4 आयोटा। इसका रूट हो गया बेटा 3। इसका रूट क्या हो गया 5 आयोटा। प्लस में इसका रूट क्या हो गया 6 आयोटा। -3 इसका रूट क्या हो गया 4 आयोटा। इसका रूट 4 और इसका रूट क्या हो गया आयोटा 4 आयोटा, 5 आयोटा, 6 आयोटा, 4 आयोटा। ओके, दिस विल बी योर 4 आयोटा
प्लस में हो गया अभी 15 आयोटा, प्लस में क्या हो गया बेटा 6 आयोटा, और माइनस में क्या हो गया 12 आयोटा। तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास 25 आयोटा, और माइनस में क्या हो गया 12 आयोटा। तो व्हाट इज योर आंसर 13 आयोटा। ये आपका इसका आंसर। अंडरस्टूड हुई ये बातें अब आपको? तो ये इससे आप इन दो चीजों से आप ये समझ गए हो कि भाई रूट में अगर कभी भी नंबर कैसा होता है नेगेटिव, रूट में अगर कैसा नंबर होगा नेगेटिव, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मीनिंग इमेजिनरी नंबर। अंडरस्टूड है ये दो पार्ट आपके? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द थर्ड पार्ट। इजिएस्ट वन होना चाहिए आई थिंक। जैसे मैं इसको रफ करूं इतने आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं भी, ये तो क्लियरली सोल्व भी हो गया हमसे, नहीं? थर्ड पार्ट है बेटा। अब आप में से कोई कहेगा क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं? तो ऑब्वियसली अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए रूट -4 है, उसको हम ऐसे लिख देंगे भी 4 इंटू -1। इसको हम क्या लिख देंगे भी रूट 9/4 इंटू -1। इतनी तो कॉमन सेंस है भाई कि भाई आप इस नंबर को ऐसे कैसे लिख सकते हो 4 इंटू -1, इसको क्या लिख सकते हो 9/4 इंटू -1। अभी आपसे बताया गया बेटा व्हाट इज -1 आयोटा स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख देंगे 4 आयोटा स्क्वायर इंटू व्हाट इज -1 क्या होता है आयोटा स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख देंगे 9/4 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब इसका रूट क्या होगा बेटा आपका 2 आयोटा, इसका रूट 2 और इसका क्या हो गया आयोटा, इसका रूट क्या होगा भाई 3/2 आयोटा। 2 से 2 कैंसिल, तो दिस विल बी योर 3 आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर -1, तो व्हाट इज द आंसर -3। तो बेटा इसका आंसर है -3। अंडरस्टूड है इन क्वेश्चन से आप? तो इनमें आप ये बात ध्यान रखेंगे कि रूट में अगर नेगेटिव नंबर आता है तो वो आपका एक इमेजिनरी नंबर होता है। नो डाउट आराम से आप इसको ऐसे लिख लें, ये क्या होता है भी आयोटा स्क्वायर लिखिए और सॉल्व आउट कीजिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज में, वो पढ़ते हैं अब हम, ठीक है? उसको सुने अपना ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है भैया, आयोटा की पावर है बेटा 243। कैलकुलेट, आपको इवेलुएट करनी है। सेकंड आयोटा की पावर है बेटा -79, ये कैलकुलेट करनी है। थर्ड आपको कैलकुलेट करना है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6, ये कैलकुलेट करना है। फोर्थ में लिख रहा हूं बेटा आपको कैलकुलेट करना है 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 100 और प्लस आयोटा की पावर 1000, ये कैलकुलेट करना है आपको। ओके, नेक्स्ट हम लिख देते हैं फिफ्थ पार्ट कि आपको ये कैलकुलेट करने हैं आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14 और प्लस आयोटा की पावर 15, ये कैलकुलेट करना है। बहुत इजी होना चाहिए आपके लिए आई थिंक। अगर आप लोगों को बेटा आयोटा स्क्वायर पता है -1 होता है, आयोटा क्यूब पता है कि माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, ये चीजें अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ओके, आयोटा स्क्वायर -1 याद हो गया, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। तो उसके बाद हमने आपसे एक बात कही थी कि अगर आयोटा की पावर में अगर किसका मल्टीपल हो 4 का, अगर आयोटा की पावर में किसका मल्टीपल हो 4 का, तो नो डाउट आप उसको डायरेक्टली बना लिख सकते हैं। इस बात का बहुत बड़ा वैल्यू था जो हम आपको यहां बताएं। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा आपके। आप लोगों को आयोटा की पावर 243 लिखनी है, तो
जब भी आयोटा की पावर काफी बड़ी पावर हो आयोटा की, है ना, काफी बड़ी पावर हो आयोटा की, तो आप हमेशा उस पावर में से पहले 4 का मल्टीपल हटा दीजिए, उसको हम डायरेक्टली 1 लिख देंगे। ओके, तो आप ये देखिए कि जो 243 है इसके बिल्कुल नियरेस्ट 4 का क्या मल्टीपल होगा? आप सब समझदार हैं, 240। तो नो डाउट इस नंबर को मैं अब ऐसे लिख दूंगा आयोटा की पावर 240 और इनटू में क्या लिख दूंगा बेटा, आयोटा का क्यूब। जब भी आयोटा की काफी बड़ी पावर मिले, आपको काफी बड़ी पावर मिल जाए आयोटा की, तो उस पावर में से सबसे पहले आयोटा की वो पावर हटाएं जो आपका 4 का मल्टीपल है, क्योंकि अभी आपको समझाया गया कि आयोटा की पावर में अगर कभी भी 4 का मल्टीपल होता है तो हम उसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर था जो 4 का मल्टीपल है? 240। आयोटा क्यूब अलग कर दीजिए, अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 240 को अगर आप चाहें तो ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 60, और आयोटा क्यूब बेटा डायरेक्ट बोलिए क्या होता है, माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब बताया गया था अभी, माइनस आयोटा। कैन यू टेल मी दिस नंबर 1? तो व्हाट इज द रिजल्ट? माइनस आयोटा। क्वेश्चन खत्म। चाहे तो आप कहेंगे जी ऐसे लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्टली 1 लिखना चाहें डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आयोटा की पावर -79 है। तो हमसे आप बहुत सिंपल एक बात बोली जाती है, बहुत सिंपली, कि भाई कभी भी हमें नेगेटिव पावर दिखाई देती है तो पहले हम उसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। कॉमन सेंस की बात है, कभी भी नेगेटिव पावर मिले पहला काम है भी आप उसको पॉजिटिव बनाएं। तो नो डाउट हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 बाई आयोटा की पावर 79। नहीं, बिल्कुल। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जैसे हमने इस फर्स्ट पार्ट में बताया कि यहां आयोटा की पावर 79 है, तो जो 79 पावर है इसके बिल्कुल नियरेस्ट कौन सी पावर 4 का मल्टीपल होगी? 76। देखिए, आयोटा की काफी बड़ी पावर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले उस पावर में से आयोटा की वो पावर हटा दीजिए जो 4 का मल्टीपल है। तो इसमें से कौन सी पावर है जो बिल्कुल इसके नियरेस्ट होगी? आयोटा की पावर 76 और इनटू आयोटा का क्यूब। वी कैन राइट दिस। क्लियर हो रही है सबको ये बातें? अब देखिए, इसको आप डायरेक्टली चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसकी पावर में ये नंबर किसका मल्टीपल है? 4 का, और आयोटा की पावर में अगर किसका मल्टीपल हो? 4 का, तो वो डायरेक्टली 1 होगा। तो नो डाउट ये नंबर 1 हो गया। कैन यू टेल मी आयोटा क्यूब? माइनस आयोटा, तो ये बचेगा बेटा 1 बाई माइनस आयोटा। अब मैं आपको एक और अलग बात बता रहा हूं, वो सुनिए अपना ध्यान से। जैसे आपने अपनी लाइफ में एक चीज बहुत बार पढ़ी है कि भाई डिनोमिनेटर में हमें कभी भी रेशनल नंबर मिलता है, डिनोमिनेटर में कभी भी हमें रेशनल नंबर मिलता है, तो आपसे हमेशा एक बात बोली जाती थी कि आप उसका रैशनलाइजेशन कीजिए। बिल्कुल सेम लाइन। ये बात ये कही जाती थी, अपनी लाइफ में कोई क्वेश्चन देखें आप जिसमें डिनोमिनेटर में क्या है? इरेशनल, तो हमेशा रैशनलाइजेशन कंफर्म करना है वहां पे। तो बिल्कुल सेम भी आप एक बात और याद कर लीजिए कि डिनोमिनेटर में कभी भी आपको आयोटा दिखाई देगा, डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा दिखाई देगा तो पहला काम है वहां पे रैशनलाइजेशन करना। ओके, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको अपनी तरफ से आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा और आयोटा से भी डिवाइड। इसका जो भी नंबर यहां हो उसका रैशनलाइजेशन करना है। रह जाएगी ये बात ध्यान कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल हो या कॉम्प्लेक्स, डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल हो या कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू इट इसको रैशनलाइजेशन। तो नो डाउट अब हम इसको लिखेंगे बेटा आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? माइनस आयोटा स्क्वायर। कैन यू टेल मी आयोटा स्क्वायर -1? तो व्हाट इज योर आंसर बेटा? आयोटा।
सबको पता है भी आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस माइनस प्लस, तो +1, तो व्हाट इज योर आंसर, आयोटा। तो इन दो क्वेश्चन से आप दो बातें सीख गए हो कि कभी भी आयोटा की पावर काफी बड़ी हो तो कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप उसमें से सबसे पहले वो पावर हटाइए जो पावर 4 का मल्टीपल है, जो उसके बिल्कुल नियरेस्ट है। दूसरी बात आपने ये सीखी कि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स हो तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है वहां पे रेशनलाइजेशन करना। तो दीज आर योर फर्स्ट 2 पार्ट्स। आई थिंक थर्ड पार्ट बिल्कुल इजी होना चाहिए आपके लिए। अगर आप हर चीज समझ रहे हैं अभी तक जो भी हमने आपको पढ़ा है, बहुत इजी होना चाहिए आपके लिए ये थर्ड पार्ट। और आई थिंक आप सोल्व भी कर चुके होंगे आपको। दिस इज 1, व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1, व्हाट इज आयोटा की पावर 4, 1। अच्छा, अब ये है आयोटा की पावर 6 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा स्क्वायर। क्योंकि मैंने अभी आपसे फिर कह रहा हूं कि जब भी कोई पावर 4 से बड़ी हो, आयोटा की पावर में कभी भी कोई पावर 4 से बड़ी हो, तो पहले उस पावर में से कौन सी पावर हटाएं जो 4 का मल्टीपल है। तो नो डाउट आप इसको ऐसे लिख देंगे, ओके, व्हाट इज आयोटा की पावर 4, 1, व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1, तो दिस विल बी 1 - 1 + 1, और इसका होल रिजल्ट क्या आएगा भाई, -1, क्योंकि ये 1 है और ये -1, तो दिस इज -1, तो व्हाट इज द रिजल्ट, 0। तो इसका रिजल्ट होगा बेटा आपका नाउ 4 पार्ट। आई थिंक आप सोल्व कर चुके होंगे इसको अभी तक। तो देखिए बहुत इजी हो गया। 1, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा बेटा, आयोटा की पावर 8 और इनटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की कितनी पावर है, 10, तो इस पावर में से पहले वो पावर हटाएं जो किसका मल्टीपल है, 4 का, क्या होगा, 8, जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट हो, 8। इसको हम ऐसे लिखते हैं। आयोटा की पावर 100 को नो डाउट हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 25, ये तो डायरेक्टली 4 का मल्टीपल है। नेक्स्ट को हम ऐसे लिख देंगे भी, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 250, लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल। कैन यू टेल मी व्हाट इज आयोटा की पावर 8, डायरेक्टली 1, तो दिस विल बी योर 1, दिस 1। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1, तो ये क्या था बेटा, 1 और ये क्या था, -1, तो व्हाट इज द होल रिजल्ट, -1। कैन यू टेल मी दिस 1, नेक्स्ट भी क्या हो गया बेटा, 1, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस नंबर, 2। तो इन 4 क्वेश्चन से आप एक बात तो श्योर समझ गए भी। क्या समझे इन 4 क्वेश्चन से आप, कि भाई हम इन 4 क्वेश्चन से ये चीज सीखे हैं कि कभी भी आयोटा की कोई पावर आएगी किससे ग्रेटर, 4 से, तो हम उसमें से पहले वो पावर हटाएंगे जो 4 का मल्टीपल है और बाकी पावर उसमें अलग लिख देंगे। और दूसरी बात, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर कैसा नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स, तो हम उसका रेशनलाइजेशन करेंगे। लास्ट पार्ट अब आप खुद ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी होना चाहिए आपके लिए, फटाफट कहेंगे आप। इसको हम लिख देंगे भाई आयोटा की पावर 12, इसको हम लिख देंगे भाई आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा की पावर 1, इसको हम लिख देंगे बेटा आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे भाई आयोटा की पावर 12 और इंटू आयोटा का क्यूब। ये तो 12 तो ऑलरेडी किसका मल्टीपल है, 12 4 का मल्टीपल है ऑलरेडी, तो इसको एज इट इज रखिए। इसमें से 4 का मल्टीपल हटाएंगे तो क्या आएगा, 4 का मल्टीपल 12, 1 अलग कर दीजिए, 4 का मल्टीपल 12 स्क्वायर अलग कर दीजिए, 4 का मल्टीपल 12 क्यूब अलग कर दीजिए। अब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये सब नंबर क्या हो जाएंगे, 1, तो दिस विल बी 1। ये क्या हो गया बेटा, 1, तो यहां क्या बचा, आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा। ये क्या हो गया, 1, व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा 1, तो दिस इज -1। What is iota की पावर 12, 1, what is iota cube, minus iota, so this is minus iota. What is the result, 0. तो
तो पहले दो क्वेश्चन क्लियर है बेटा आपको। पहले क्वेश्चन में कि भाई रूट में अगर कैसा नंबर आएगा नेगेटिव तो उसका रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स होगा। मैं फिर कह रहा हूं जैसे रूट -25 है तो उसको लिखिए 25 इंटू -1। व्हाट इज -1? आयोटा स्क्वायर 5 आयोटा। इस तरह की बातें। सेकंड में नो डाउट आपको बताया गया है बार बार कि कभी भी कोई आयोटा की पावर आए तो पहले उसमें से आप वो पावर हटाएं जो 4 का मल्टीपल है, जो क्या बन जाएगी 1, और बाकी आप कैलकुलेट कीजिए। तीसरी बात आपने पढ़ी डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा उसका फ्रैक्शनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का, उसके पार्ट्स लिखते हैं हम, तो वो सुने अपने ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कि आपको कैलकुलेट करना है कि आयोटा की पावर 19 प्लस 1 बाई आयोटा की होल पावर 25 और कंप्लीट का है स्क्वायर। फिर इसका सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर 592 प्लस में बेटा आयोटा की पावर 590 प्लस में है आयोटा की पावर 588 प्लस में है आयोटा की पावर 586 और प्लस में है आयोटा की पावर 584। ओके, डिनोमिनेटर आयोटा की पावर 582 प्लस में आयोटा की पावर 580 प्लस में आयोटा की पावर 578 प्लस में आयोटा की पावर 576 और प्लस में आयोटा की पावर 574। ये दो आपके पार्ट हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब आपके लिए बहुत इजी चीजें होनी चाहिए अगर आप ये समझें तो। ओके, ना फर्स्ट नंबर फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन है। तो आप सब समझदार है कि इस नंबर को नो डाउट हम ऐसे लिख देंगे आयोटा की पावर 19 प्लस इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 बाई आयोटा की पावर 25 और उसका होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है, कुछ नहीं किया आपने भाई 1 की पावर 25 1 रहेगा, नीचे क्या हो गया आयोटा की पावर 25। अभी आपसे बताया गया पिछले क्वेश्चन में कि आयोटा की अगर कभी भी कोई पावर है तो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, कि उसमें से वो पावर हटाना जो पहले 4 का मल्टीपल है। तो हम इसको नो डाउट ये लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे आयोटा की पावर 16 और इनटू में लिखेंगे आयोटा का क्यूब। इसको लिखेंगे बेटा 1 बाई आयोटा की पावर 24 और इनटू में आयोटा की पावर 1 और सारे का होल स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन के हर पार्ट में यही बात बताई गई है कि कभी भी कोई आयोटा की पावर हो, कैसी भी पावर हो, उसमें से सबसे पहले वो पावर हटाओ जो 4 का मल्टीपल है। तो 19 के बिल्कुल नियरेस्ट कौन सा नंबर 4 का मल्टीपल होता है 16। तो आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा क्यूब हो गया 19 सॉरी। इसमें आयोटा की पावर 24 और आयोटा की पावर 1। कैन यू टेल मी कि इनको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 1 है ना। दोनों में आयोटा की पावर जो है वो किसका मल्टीपल है 4 का, तो डायरेक्ट 1 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों नंबर क्या हो गए बेटा 1। कैन यू टेल मी आयोटा क्यूब माइनस आयोटा प्लस में हमारे पास क्या बचा बेटा 1 बाई आयोटा और सारे का स्क्वायर। क्लियर है, इतना कर सकते हैं आप नो डाउट। ओके, कॉमन सेंस की बात है कि अब आप यहां क्या लिख दीजिए 1 और 1 लेके बेटा आप यहां पे क्या ले सकते हैं एलसीएम आयोटा। यहां किससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो क्या हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर और इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 और कंप्लीट का क्या हो गया स्क्वायर। क्लियर है, आप सब बहुत ध्यान से पढ़े बेटा इन चीजों को। कैन यू टेल मी व्हाट इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां टोटल क्या बचेगा आपके पास 2 अपॉन आयोटा कंप्लीट का स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा भी 4 बाई आयोटा स्क्वायर
व्हाट इज आयोटा स्क्वायर -1, तो व्हाट इज द रिजल्ट -4. व्हाट इज आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1, तो +1 +1 2 बाई आयोटा स्क्वायर 4 बाई आयोटा स्क्वायर. व्हाट इज आयोटा स्क्वायर -1 -4. तो ये इसका रिजल्ट. तो कभी भी कोई पावर आएगी, समझ गए, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, उस पावर में से पहले वो नंबर हटाइए जो 4 का मल्टीपल है. तो 19 था तो 16 इंटू क्यूब 24 इंटू 1, ये दोनों 1 हो गए क्योंकि दोनों में 4 का मल्टीपल है. डायरेक्ट लिख दीजिए, एलसीएम लीजिए 16. सिंपल 3-4 बातें ध्यान रखनी है बेटा अभी तक जो क्वेश्चंस पढ़ाए गए आपको. आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल 1 होता है. डायरेक्टली लिख दीजिए. आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर 1 -1 होता है. डिनोमिनेटर में कैसा नंबर हो कॉम्प्लेक्स तो रेशनलाइजेशन करना. रूट में कैसा नंबर हो नेगेटिव तो कॉम्प्लेक्स होगा. रूट -25 5 आयोटा. समझ गए, डायरेक्ट बातें लिखना. ये देखिए आप में से कोई ये सोचेगा कि इसमें भी हम पहले 4 का मल्टीपल हटाते हैं सब पावर्स में से, तो काफी लेंथी प्रोसेस बना देंगे आप इसको. तो आप देखिए बहुत ध्यान से अगर आप देखते हैं तो इन दोनों पावर्स में 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है. तो इसमें नो डाउट सेकंड पार्ट में आप न्यूमरेटर में से आयोटा की पावर 10 कॉमन ले लेंगे. तो आयोटा की पावर 10 कॉमन लेंगे तो आयोटा की पावर 582 प्लस में आयोटा की पावर क्या हो गया 580 प्लस में हो गया भाई आयोटा की पावर 578 प्लस में हो गया भाई आयोटा की पावर 576 और प्लस में आयोटा की पावर 574. ओके, और डिनोमिनेटर में यही नंबर है आपका कि भाई आयोटा की पावर 582 प्लस में आयोटा की पावर 580 प्लस में आयोटा की पावर 578 प्लस में आयोटा की पावर 576 और प्लस में आयोटा की पावर 574. कैंसिल. थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस आपको कि भाई इन सब पावर्स में 10 का डिफरेंस है, तो यहां से आप आयोटा की पावर 10 कॉमन ले लीजिए, ये बच गया. अब नो डाउट हम इसको क्या लिख देंगे आयोटा की पावर 10. तो चलिए लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का. पहले क्या करोगे आप, कभी भी कोई पावर आयोटा की कभी भी कोई पावर किससे ग्रेटर है 4 से, तो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि उस पावर में से पहले वो पावर हटाएंगे जो 4 का मल्टीपल है. तो नो डाउट हम इसको लिखेंगे बेटा आयोटा की पावर 8 और इंटू आयोटा का स्क्वायर. व्हाट इज दिस नंबर 1. What is iota square -1? So this is your answer -1. Clear है यहाँ तक? Okay. Now your last question of this exercise. तो आई होप क्लियरली कर लेंगे आपने. बहुत छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए, बहुत इजी चैप्टर है बेटा. 2-4 बातें ध्यान होनी चाहिए बस आपको. आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये सब बातें ध्यान होनी चाहिए. डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स है तो और फर्स्ट प्रायोरिटी टू रैशनलाइज इट. ओके, फोर्थ क्वेश्चन है बिल्कुल इजी. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. इफ योर फर्स्ट पार्ट, इफ 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस y is equal to 3 minus iota into 6. This is your first part. Second part है आपके पास कि भाई 1/3x minus 1/4y प्लस में है 3/4y iota. Okay, and this is equal to -3 plus 5y. तो ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड है वो आप सुनिए अपना ध्यान से. ये कहता है कि हम आपको कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे देते हैं. देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी और एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा डी और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल है.
इन दोनों पार्ट्स में क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो आप कहेंगे कि भी उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। समझ गए? रियल पार्ट कौन सा? जिसमें आयोटा ना हो, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जिसमें आयोटा हो। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो कंफर्म क्या कहेंगे भी रियल पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इसका रियल पार्ट कौन है? ए। इसका रियल पार्ट कौन है? सी। तो बेटा ए इक्वल होगा सी के। कि whenever two complex numbers are equal, their real parts are equal, their imaginary parts are equal. So real part equal or imaginary. What is the imaginary part of this? B और इसका imaginary part D. आयोटा नहीं बोलना है आपको, जो आयोटा के साथ लिखा है that is imaginary part. तो इसका imaginary part कौन है? B और इसका imaginary part D. तो ये प्रॉपर्टी लग गई बेटा इन दोनों क्वेश्चंस में कि whenever two complex numbers are equal, जब भी हमारे कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे तो उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग real and imaginary parts. Equating real and imaginary parts. कि आप इक्वल कीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो देखिए इसका रियल पार्ट कौन सा है? 4x। कौन सा होता है रियल पार्ट? जिसके साथ आयोटा ना हो। तो इसका रियल पार्ट कौन हुआ बेटा? 4x। इस इधर रियल पार्ट कौन है? 3। तो यहां से आपको x की क्या वैल्यू मिल गई? 3/4। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3x - y। आयोटा नहीं लिखना है आपको, इमेजिनरी पार्ट का मीनिंग है जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। 3x। इधर इमेजिनरी पार्ट कौन है? जल्दी में नहीं बेटा, आराम से, -6। आयोटा के साथ कौन लिखा है? ये थोड़ी ना कि आप जल्दी जल्दी में साइन पढ़ना ही भूल जाएंगे। यहाँ पे प्लस साइन होता है तो हम नहीं पढ़ते, यहाँ पे माइनस साइन है। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा? -6। तो इधर है इमेजिनरी पार्ट -6। क्लियर है आप सब? तो डेफिनेटली वो पार्ट आप खुद कर सकते हैं कि जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल। रियल पार्ट कौन सा होता है? जिसमें आयोटा ना हो। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा हो। लेकिन इक्वेट करते टाइम आप आयोटा नहीं लिखेंगे। तो रियल पार्ट इक्वल ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट। नाउ व्हाट इज योर x? 3/4। तो 3 × 3/4 -y = -6। इंटरचेंज है। तो ये हो गया बेटा 9/4 + 6 = y। तो यहां से आपकी y की क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको? 33/4। और आपको फाइंड भी किसकी वैल्यू करनी थी? x और। तो नो डाउट ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं खुद। ये दोनों क्या है? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं? इक्वल। तो व्हाट विल यू राइट? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो? इक्वल हो तो उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। तो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर? रियल पार्ट कौन सा होता है? जिसमें आयोटा ना हो। तो 1/3x - 1/4y किसके इक्वल हुई? -3। विच इज रियल पार्ट? जिसमें आयोटा ना हो। तो इधर कौन सा पार्ट है? ये है रियल, इधर रियल पार्ट ये है। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट है? तो इमेजिनरी पार्ट है बेटा 3/4 × y किसके इक्वल? 5। यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे आप? y की। व्हाट विल बी दैट? 20/3। और इस y को बेटा आप यहां पुट करें, फाइंड योर x। तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो याद रख पाएंगे अब आप? बहुत इजी हो गई आपके लिए, है ना? स्टार्टिंग है, बहुत इजी होना चाहिए चैप्टर आपके लिए, बहुत इजी। रूट में कैसा नंबर हो? नेगेटिव। तो व्हाट विल बी रिजल्ट? कॉम्प्लेक्स। रूट -36 बताएं फट से, 6 आयोटा। भले ही तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए।
रूट माइनस 36 इंटू -1, व्हाट इज -1 आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा। सेकेंड क्वेश्चन में आपने पढ़ा भी कभी भी आयोटा की कोई पावर हो तो पहले उस पावर में से वो हटाएंगे जो किसका मल्टीपल है 4 का, क्योंकि आयोटा की पावर में अगर किसका मल्टीपल है 4 का तो दैट विल बी 1। ये बात ध्यान रखेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर में अगर 4 है या 4 का मल्टीपल है तो डायरेक्टली 1 लिखना है आपको। तीसरी बात, डिनोमिनेटर में कभी भी क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हमेशा रैशनलाइजेशन करना आपकी प्रायोरिटी है, जस्ट लाइक योर इरेशनल नंबर्स। और इसमें आप लोगों ने पढ़ा भी whenever two complex numbers are equal, their real parts will be equal and imaginary parts are equal. Real parts जिनके साथ आयोटा ना हो वो रियल्स लिखेंगे, वो पार्ट्स इक्वल, इमेजिनरी जिनमें आयोटा हो लेकिन उनको इक्वेट करते टाइम आप आयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ पार्ट्स लिखेंगे। ओके, तो दैट वाज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। आई थिंक बेटा आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।